में क्या करते हैं, कह देंगे उन्हें गतिज घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिज घर्षण। घर्षण के लाभ और हानि। लाभ क्या है? हम चल पा रहे हैं, हम लिख पा रहे हैं, हम ब्रेक भी लगा पा रहे हैं, किसकी मदद से? घर्षण की वजह से। और हानियां क्या है? हानियां ये है कि जो मशीनों पर तेज, क्या कहते हैं, जैसे मशीन है वो तेज चल रही है तो उनके हिस्सों को क्या कर देती है? खराब कर देती है, क्योंकि घर्षण बल जो होता है उसकी वजह से मशीनों के जो पार्ट्स हैं वो क्या हो जाते हैं? टूटने लग जाते हैं या घिसने लग जाते हैं। दूसरा, जो घर्षण बल की वजह से अगर हम ज्यादा हाथ को भी अगर जोर जोर से मले तो क्या होता है? ऊर्जा निकलती है, तो वो ऊर्जा भी क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। यह जूतों के सोल को भी घिस देती है। मतलब आपके अगर ज्यादा चल गए हैं जूते तो आपके जो जूतों के सोल हैं उनको भी क्या कर देगी? खराब कर देंगे। फिर आता है प्रणोद और दाब। किसी भी सतह पर जो बल लंबवत कार्य करता है उसे बोलते हैं प्रणोद। मतलब बिल्कुल सीधा इस तरह से अगर मैंने सुई घुसाई हूं तो वो बिल्कुल सीधा इसके अंदर गई, तो इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर जब भी कोई बल बिल्कुल लंबवत लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? हम लोग प्रमोद कहते हैं। जिस क्षेत्रफल पे प्रमोद कार्य कर रहा है वह जितना छोटा होगा उतना ही प्रमोद ज्यादा होगा। मतलब जितना क्षेत्रफल ज्यादा होगा, मतलब कम होगा, उतना ही प्रमोद जो है वो ज्यादा होगा। और जितना जो हमारा ये है ज्यादा होगा क्षेत्रफल, तो उतना ही प्रमोद क्या होगा? कम होगा और उतना ही कम गड्ढा करेगा। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रमोद को हम क्या बोलते हैं? बल कहते हैं। और बल का फॉर्मूला क्या है? दाब कहते हैं। तो दाब का फॉर्मूला क्या है? प्रमोद बटे में क्षेत्रफल। तो प्रमोद बटे में क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं हम लोग? दाब बोलते हैं। और मात्रक क्या है इसका? मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। विशिष्ट नाम इसका पास्कल है। और आज का चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म। अच्छा, हम ये बताइए कि तीसरा जो नियम है उसके बेसिस पे हमने 2 एग्जाम्पल कर रहे हैं, चाकू और कुल्हाड़ी। चाकू और कुल्हाड़ी हमेशा नोकीली इसीलिए रहती है क्योंकि जब हम उससे पेड़ काटते हैं तो वो क्या होता है? उस पर कम दाब लगाना पड़ता है और ज्यादा उसका मतलब प्रमोद बढ़ के उस पे लग जाता है। ठीक है, तो आज का चैप्टर क्या हो गया हमारा? खत्म। बस इतना।